दोस्तों, आपने ऐसी कई जगहों और स्थानों के बारे में सुना होगा जो वीरान हैं और जिनका इतिहास खौफनाक और दर्दनाक रहा है। जहां दिन के उजाले में भी जाने से लोग खौफ खाते हैं, तो रात की तो बात ही क्या है। मैं आज आपको ऐसे ही एक शापित खौफनाक गांव के बारे में बताने जा रहा हूं। यह गांव है राजस्थान के जैसलमेर में। यह वीरान गांव जैसलमेर नगर से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस गांव में लगभग 400 खंडहर मकान हैं जिनमें अब कोई नहीं रहता, किंतु लोगों का मानना है कि यहाँ भूत रहते हैं। यह गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों के मुदगल गोत्र में कुलधर नाम की एक उपजाति है और इसी उपजाति कुलधर के नाम पर इस गांव का नाम कुलधर पड़ा, जिसे कुलधरा भी कहा जाता है। इतिहासकार रेजवी के अनुसार यहाँ 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुल 1580 लोग रहते थे, जबकि एक ब्रिटिश अधिकारी जेम्स टांड के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 1815 में लगभग 800 थी, जिसमें 200 परिवार रहते थे। अब यह गांव खाली क्यों हो गया, वीरान और भूतिया और शापित क्यों कहलाया, इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पानी की कमी के कारण गांव के लोगों ने इस आबाद जगह को छोड़कर कहीं और पलायन कर दिया, लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं होती, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में देखें तो पानी की कमी अक्सर हर गांव में ही होती है। तो हर गांव तो खाली नहीं हो गया, तो फिर यही गांव क्यों खाली हुआ और दोबारा नहीं बसा। इसके पीछे लोक चर्चाओं और दंत कथाओं में यह कहा गया है कि जैसलमेर के राज्य के मंत्री सालम सिंह का अत्याचार ही इस गांव के वीराने, भूतिया और शापित होने की वजह था। दंत कथाओं के अनुसार यहाँ पर एक समय काफ़ी लोग रहा करते थे। गांव अच्छी तरह आबाद था। गांव के मुखिया की एक बेटी थी जो खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती के किस्से जब सालम सिंह ने सुने तो मुखिया की बेटी को अपनाने के लिए आतुर हो गया। मुखिया की बेटी से शादी करने के लिए वह गांव वालों पर दबाव बढ़ाने लगा, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे कि मुखिया की बेटी की शादी सालम सिंह से हो। इस कारण गांव वालों ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने यह फैसला किया कि हम लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा सालम सिंह किसी भी प्रकार से हमारी बेटी से शादी कर लेगा। और इस फैसले के बाद गांव के लोग एक दिन अचानक रात को सब कुछ छोड़कर इस गांव से चले गए और जाते जाते यह श्राप देकर गए कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। इसलिए यह गांव शापित गांव कहलाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। लोगों के अनुसार यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ पर हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, चहल पहल की आवाज़ें आती हैं, महिलाओं के बात करने और चूड़ियों पायलों की आवाज़ आती है। क्या सच में इस गांव में अभी भी भूत रहते हैं? इस बात का अध्ययन करने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो भूतों के संबंध में, आत्माओं के संबंध में अपने अध्ययन करती है, रिसर्च करती है, जब वह इस गांव में पहुंची और उसने वहां पर अध्ययन किया तो उसे भी कुछ लगा कि यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन क्या अजीब है वह इस बात पर निष्कर्ष नहीं निकाल पाई, लेकिन उसका ये मानना था कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। कुछ समय पहले तक इस गांव में कोई नहीं जाता था या इस गांव में किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं थी। लोग स्वयं भी यहाँ जाने से घबराते थे, क्योंकि वे मानते थे कि यह गांव भूतिया है और यहाँ भूत घूमते रहते हैं। किंतु वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा गांव को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। इस कारण अब यहाँ हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। अब यह गांव भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है। अगर आपको इस प्रकार की भूतिया और पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि है और आप अगर घूमने के शौकीन हैं, तो अगर पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर घूमने जाएं तो इस गांव को घूमने जरूर जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।